याद आ गई तुम्हें? ये बहुत पसंद थी ना? बचपन में भी ऐसी चुपके से आ जाते थे मेरे पास, कहते थे कि मैं अपना दूध इसी गिलास में पीऊंगा। मुझे नहीं याद। बैठो वहां। खुश आमदीद मेरे बेटे। तुम्हें यहां पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, एक मसला है, उसके बारे में बात करनी है। सुन रहा हूं। चचा जान वगैरह को आप निकाल रहे हैं? पहले तुम्हारे साथ और फिर डेफनी के साथ जो किया वो बहुत ही गलत था बेटा। वो उनकी सजा है, तुम फिक्र मत करो। सजा दी है आपने? हाँ। अच्छा, मत करें। कैसे ना करूं? किसी को तो एहसास दिलाना पड़ेगा ना कि उन्होंने गलत क्यों किया। नजमी मेरा बेटा है, उसको मेरी बात समझ आ रही है। और रही उस औरत की बात, तो वो उसको बदल देगा। उमर, वो लोगों को खरीदने की कोशिश करती है। आप जो ये कर रहे हैं इसको लोगों को खरीदना नहीं कहते हैं क्या? चाचा जान सालों से उस घर में रह रहे हैं। आपके पास जो भी दौलत है उसकी क्या कीमत है? इतने बड़े लोगों के साथ ये कर रहे हैं आप। तुम्हें नहीं समझा सकता उमर, लेकिन तुम मेरे लख्ते जिगर हो। अगर तुम कहोगे तो नहीं करूंगा। मत करें, मैं कह रहा हूं, प्लीज। हेलो, मैं उमर, मिलना चाहता हूं। इसे क्या हो गया अब? नेरो, कुछ तो बोलो। उमर मिलने थे बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। क्या कहेगा वो? अरे कसम से मैं तुमसे पहले ही बोलता था, इन काली आंखों वालों पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे कितना दिल दुखाते हैं ये लोग, कसम से बहुत ज्यादा दिल दुखाते हैं। क्या? अरे मेरी जान, मैं आंखों से पहचान लेता हूँ कौन कैसा इंसान है, किसमें क्या बुराइयां हैं, सब पता चल जाता है मुझे। अरे उसकी नजर में अब हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमें गिरा हुआ समझता है वो। अरे नहीं कोरिश, मेरा उमर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता ना? अरे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती हैं। हाय नैरो, मैं तो अभी भी तुम्हें बोलूंगा कि कहीं घूम के आते हैं। काफी सालों से मैं हॉलीडे पे भी नहीं गया ना। हाय, नए मुल्क में लड़कियों की गिबत करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं कोरिश, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि उमर बहुत हैबिचुअल है, अकेले रहना चाहता है। ऑलरेडी वो हमसे बात नहीं करता, तो अपने घर में हमें वो क्यों रखेगा? हाँ, ये भी सही कहा। अरे तुम्हारी बातों से मुझे तो भूख लगने लगी। जब से आया हूँ खाने को देख रहा हूँ, भूख में मुझसे कुछ नहीं होता भाई। क्या करें कोरिश, अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तुम तो जानते हो कि मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। हाँ, शायद उमर की गरीबों के लिए कोई सिंपैथी हो, उसने कोई फंड्स निकाले हो गरीबों के लिए, है ना कोरिश? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अरे वो काली आंख वाला, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। अगर एनजी होगी ना तो 10-20 लाख तो दे ही देगा। है, मुझे आसान नहीं लग रहा, परेशान हो गया। हाँ, पैसे देगा वो। हाँ, हो भी सकता है। अरे 10-10 लाख भी दे दिए तो आराम से घूम के आ जाएंगे हम लोग। तो क्या कहते हो, मैं ले लूं? हाँ, बुरा तो नहीं लगेगा उसे? अरे मैं तुम्हारी जगह होता तो फौरन मांग लेता वैसे उससे। क्या बुरा हो सकता है, हम रिश्तेदार हैं आखिर उसके। हाय, मुझे लाजानिया खाने का दिल करने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैं गरीबों वाला नाश करूंगी, ऐसा ही होता है ना? ए मेरी जान, गरीब होकर कौन नाश करता है? फकीरों वाला नाश? नहीं लड़की, लाजानिया। हाँ हाँ। हाय, हम खो गए, हमने बातें मिक्सअप कर दी ना। अरे मेरी जान, सब बातों को छोड़ो, खाना ऑर्डर कर दो। 20 मिनट लगते हैं आने में, बहुत भूख लगी है। अरे रुको, मैं भी रेडी होकर आती हूँ, मुझे देखना है क्या होगा। ए नैरो, इतनी टेंशन मत लो तुम। अगर पागल हो गई हो तो बता दो। बता दूंगी, मैं बता दूंगी। अरे मेरा तो ब्लड प्रेशर ही डाउन हो गया। अरे मेरी हिम्मत खत्म हो गई, भूख लगी है बहुत। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? कोई बात हुई? और हाँ, तुमने कोई पिक्चर भी नहीं भेजी डेफनी। यार, सांस लेने तक का टाइम नहीं मिला, तुम फोटो की बात कर रही हो मुझसे? अजीब बात है। हाँ ठीक है, इस बात को तो मैं कबूल कर सकती हूँ। अच्छा बताओ फिर क्या क्या हुआ? वल्ला यार, बहुत बुरी हालत है मेरी। दिल चाह रहा है कि शहर छोड़ दो, इतनी गंदी हालत है। अच्छा,
अल्लाह, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा बताओ ना फिर क्या हुआ है? गिबत इज कमिंग। आपी, आपके लिए गिफ्ट है। यार तुम इस वक्त क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ जाओ दो। ये हमने स्कूल में बनाया था, कैसा लगा? ये क्या है, मतलब इसका क्या ताल्लुक? स्कूल वालों ने बोला अपने फेवरेट इंसान को गिफ्ट करो, मैंने आपको दे दिया। हाँ। अरे हाय, कितना अच्छा बनाया मेरी जान तुमने, मेरी जान इसरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मुझसे बात करनी है, मैं हैरान थी। आपसे ही बात करना चाहूंगा, और किससे करूंगा? सारी गलती आपकी है। बताइए कि आप नहीं इन सब बातों की वजह। चाची जान, सच में क्या कर रही हैं आप? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप आई, आपने मुझसे माफी मांगी, उसके बाद फिर आपने वही काम दोबारा किया। तुम्हें सब पता चल गया है शायद। बिल्कुल। मैंने सोचा था कि इस बार आप कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं गलत था, गलत सोचा था। आपको कभी अकल नहीं आएगी। क्या करूं मैं उमर? हाँ, हम तो तुम्हारे दादा के बीच में फंस चुके हैं। बस आकर बोल दिया कि जाओ निकल जाओ, हमारी सारी चीजें काट दी। मैं भी किसी तरह से अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रही थी। पैसों के साथ। जो आपने कहा वो सिर्फ पैसों से नहीं होता। देखिए, आपने जो भी करना था वो आपने कर दिया, क्या फायदा हुआ? बताइए, क्या ये है सही रास्ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दुख पहुंचाती हैं, दिलों को तोड़ती हैं, सब बर्बाद कर देती हैं, और इसकी कोई परवाह नहीं आपको। उमर, मैं अपनी लाइफ के लिए क्या कर रही हूँ कोई भी नहीं जानता। हाँ, शायद मेरे रास्ते गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई और तरीका नहीं आता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा सोचेंगी तो आखिर में खुद को बर्बाद कर लेंगी। बस कर दें अब, बस। मेरा यकीन करो कि मैं समझ गई हूँ, सब समझ आ गया है मुझे। उमर देखो, हर चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे मेरा सबक मिल गया है। वैसे भी सबक थोड़ा मुश्किल हो गया है, हम बेघर हो गए हैं। नहीं है ऐसा कुछ। दादा से बात कर ली मैंने। हैं? क्या बात कर ली? हमारे लिए? दादा का बिहेवियर मुझे गलत लगा, इसलिए बात की। नहीं निकालेंगे घर से, जब तक चाहें आप उस घर में रह सकती हैं। क्या सच में? हाँ? लेकिन अगर कोई भी गलत काम करने की कोशिश की तो मैं आपका मुंह तक नहीं देखूंगा। अपनी बुराई में खुद बर्बाद हो जाएंगी, और ये चीजें आपको पसंद है सब खो देंगी। आप साजिशें बंद कर दें। मैं नहीं करूंगी। देखो, मैं वादा करती हूँ नहीं करूंगी। एक बहुत बड़ा वादा करती हूँ मैं। उमर डार्लिंग, देखो आज के बाद मैं किसी की लाइफ में कोई दखल नहीं दूंगी, बस खुद की लाइफ को देखूंगी। हाय उमर, तुमने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला है। तुम बस मेरे एक ही बेटे हो। मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। मुझे हक करना है तुम्हें।
खुशामदीद बेटा। डेफनी अभी थोड़ी देर पहले निकली है, वो हमेशा तुम्हें इंतजार करवाती है। मैं दरअसल डेफनी से बात करने नहीं आया, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, आ जाओ अंदर, बाहर मत खड़े हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? परेशानी तो नहीं है कोई? दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkada. तो मैंने कहा था ना कि मैं अपनी हवा की घंटी साथ लेकर आऊंगी। और मैं तुमसे एक बात बोलूंगी यार, मुझे ना ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब इतना छोटा सा दरवाज़ा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसको तब्दील क्यों नहीं कर लेते हो तुम? इसको रख दूं क्या मैं? अरे डेफनी, तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम्हें देख के खुशी हुई। कैसी हो? वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम मसरूफ हो। डेफनी, डेफनी, उमर प्लीज मुझे जाने दो। आप ठीक है ना बेटा? डेफनी भी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। कैसे? क्या मतलब है आपका? उफ अल्लाह, क्या आप कुछ कहेंगे सर? मतलब आप कुछ कहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत तजस्सुस में हैं। वैसे जब आप अचानक से आए थे तब हमें भी कुछ अजीब सा लगा था। मतलब सब खैर ही होगी इंशाल्लाह। आमिर बेटा, ऐसी क्या बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? उमर यहीं है। क्या? हाँ वो वापस आ गया है और दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। ये कहें एक ही बिल्डिंग में, ऊपर नीचे। कैसे कैसे? तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये समझ लें कि प्यार फिर से वही है। ओहो वाह। नेहान तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ। इतने वक्त के बाद तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। काश कि आप जो कह रही हैं वही होता, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि वो दुखी हो। मतलब मैं डेफनी का भला चाहता हूँ, ये समझे कि मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। अफसोस है मुझे। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। हाँ, हर चीज़ हर बात भूल जाती हूँ मैं। नेहान, वो अगर इस तरह से जुदा नहीं होते तो मेरी डेफनी की जिंदगी खराब नहीं होती। तुर्कन फूफो आराम से, ठीक तो हैं आप? एक मिनट। अब यानी मतलब वो लोग एक साथ हैं, ऐसा ही है? अरे शायद वो कोई दूसरा उमर हो। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में क्या एक ही उमर है? हो सकता है वो कोई दूसरा उमर हो। आप गलत समझ रहे हो। वो वही है, मतलब वही डेफनी को छोड़ के जाने वाला, उसको परेशान करने वाला। दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं। वैसे मुझे इस बात का हक नहीं है, लेकिन उमर डेफनी के लिए अच्छा नहीं। मैं ये सब देख नहीं सकता था, तो सोचा आपको बता दूं। मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे कुछ हो रहा है।
अरे रिलैक्स हो जाए प्लीज। मुझे चक्कर आ रहा है। सरदार सरदार देखो इन्हें क्या हो रहा है। क्या नानी, हो गया आपको? नानी, क्या हो गया आपको? प्लीज आंखें ए खोलिए। नानी, नानी क्या हो गया? आंखें खोले नानी, पानी लाओ इनके लिए। ए नानी, नानी क्या हो गया आपको? आंखें खोले, होश में आए नानी, होश में आए। नानी, नानी क्या हो गया आपको? नानी उठे, क्या हो गया नानी आपको? आमिर बेटा, ऐसी क्या बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? नहीं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। जहां डेफनी काम करती है मैं उस कंपनी का ऑनर हूं। ये समझ लें कि डेफनी मेरे साथ काम करती है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि डेफनी बहुत काबिल लड़की है। वो बहुत तरक्की कर सकती है, मतलब वो बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और बहुत अच्छे लेवल पर। सच में? वल्ला, आपने तो इतनी अच्छी खबर सुनाई, मेरा दिल भी जीत लिया। इसका मतलब है वो अपने काम में बहुत अच्छी है। हाँ, वो बहुत काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी कामयाब होगी। हम भी काफी दिनों से डेफनी का चेहरा नहीं देख पा रहे। बेटा, अभी आपने जो कुछ भी कहा उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी डेफनी, वो सच में हमारे लिए फख्र है। बिल्कुल, ये कुछ जेनेटिक है। मेरी जान, कहीं तुम क्रेडिट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कभी नहीं हुआ है ना? कभी नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चले जाओ। तुम और डेफनी अब एक साथ हो? हाँ, क्या अब भी आपको इस बात से कोई परेशानी है? अरे मुझे क्या परेशानी होगी? आप डेफनी से मिली कहाँ पर थी? यानी आप कैसे जानती थी कि वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? मेरी जान, इतना भी नहीं जानूंगी क्या? डेफनी थी तुम्हारे लिए। क्या मतलब है इसका? देखो, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने एक लड़की को जोर से खींचा था और किस किया था, याद है ना तुम्हें? यानी तुम किसी ऐसी वैसी लड़की को कभी भी किस नहीं करोगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा कि यही है वो। चलो नरमी। कैसे? क्या उस दिन आप वहाँ पर थी? हाँ, इसे एक इत्तेफाक कह लो। बिल्कुल नहीं। वो अब मैं सच बताती हूँ, उस दिन टेबल पे तुम्हारे साथ जो लड़की बैठी थी ना, मैं उसको वॉच करती हुई वहाँ पहुँची थी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना चाहती थी। अब समझ आई पूरी कहानी तुम्हें? तो डेफनी को मैंने चुना है? हाँ बिल्कुल डार्लिंग, तुम दोनों को एक दूसरे की तकदीर में लिख दिया गया है, वरना तुम तो जानते ही हो कि कोई भी तकदीर के साथ कैसे खेल सकता है। ये सब अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मम्मा, आपको क्या लगता है मैंने ये सही करा है ना? बताएं मुझे। देखे? वाह मेरी प्यारी बेटी, बहुत खूब। अच्छा बताओ, अब इसके बाद क्या करोगी? मैं उसको सेकंड नंबर से प्लस कर दूंगी। शाबाश मेरी बेटी। चलो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? सिनान अंकल आए होंगे। पता नहीं, देखते हैं कि कौन आया है। अरे यार, मैं तो सही से तैयार भी नहीं हूं। आमिर, अंदर आ जाऊं? नीचे आ जाओ। कैसी हो लारा? क्या कर रही हो? बिल्कुल ठीक हूँ आमिर अंकल। गुड, ये तो अच्छी बात है। यार, आज एक बहुत अजीब चीज हुई है। मेरे लिए नई चीज थी। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर जाती हूँ। हाँ बेटा, तुम अंदर जाके काम करो, ठीक है? आओ बैठो ना। हाँ तो क्या अजीब चीज हुई तुम्हारे साथ?
बहुत ही अजीब। आमिर, तुम ठीक तो हो ना? इशल के बारे में कोई बात है या फिर कोई और बात है? नहीं तो तुम जानती हो कि अगर कभी किसी को चाहो तो उसकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। मतलब या तो आप उसके पास जाएं या वो आपके पास है, लेकिन उसकी खुशी के लिए आपको सब छोड़ना पड़ता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मैं डैफ्नी को दुखी नहीं देख सकता। मैं उसकी फैमिली को ये नहीं बता सकता कि वो उमर के साथ है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम्हारी फीलिंग्स रियल हैं। मतलब ये कि बहुत सीरियस हो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है यार। आमिर, तुम्हें पता है ना कि अब हम पैशंस के साथ काम करेंगे। यही सूरत हाल रही तो दोनों कंपनीज के बीच मसला खड़ा हो जाएगा। यार अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन क्या पता। खैर छोड़ो। बोलो मेरी जान, क्या कुछ हुआ है? कहो कहो जो कहना चाहती हो। कुछ नहीं, मुझे वो आदमी पसंद नहीं। घटिया कहीं का। बिल्कुल। अरे नानी, क्या हो रहा है यार? आह मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे फख्र है। तुम ही तो मेरे सर का ताज हो। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे दिन भी देखूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। निहान, क्या मैं मरने वाली हूँ? मुझे बताओ तुम जरा। नहीं, आज वो आमिर आया था। अल्लाह अल्लाह, वो क्या करने आए थे यहाँ? मतलब मैं तो यहाँ थी नहीं। किससे बात की उन्होंने? अरे वाह, आप ही की बातें तो देखो। उसने कहा कि उसकी मदद करें और वो अपने काम में बहुत कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, उसका शुक्रिया। हाँ, उसका शुक्रिया। अगर आमिर बेटे ने इतना कुछ कहा है तो कुछ देखा ही होगा उसने तुम्हें। वो बंदा बहुत ज्यादा समझदार है। मेरा तो दिल जीत लिया। हाँ सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कहाँ कैसे पेश आना है वो बिल्कुल अच्छे से जानता है। माशाल्लाह से वो बंदा तो बहुत ही तमीजदार है। मैंने उस आदमी के मुंह से तुम्हारे लिए कैसी कैसी खूबसूरत बातें सुनी हैं। मैंने कभी भी किसी को इतनी तारीफें करते नहीं सुना। मुझे भी अब समझ आ गई है कि मेरी बेटी डैफ्नी कितनी अक्लमंद है। अरे डैफ्नी, हाँ पता है उसने क्या कहा? ठीक है, मैं आ रही हूँ। कि तुम जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू कर दोगी। हाँ, इतना अच्छा है। तुमने देखा उसकी आंखें नीली थी, है ना? जी नानी, बिल्कुल एक हैंडसम मैन की तरह। हाय, कितनी खूबसूरत आंखें थी उसकी, माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही लोगों से मिलवाएगा, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह नानी, इंशाल्लाह। चलो मेरे खूबसूरत खानदान के लोगों, मैं ना जरा बाहर जा रही हूँ हवा खाने के लिए। इस्माइल के साथ? नहीं नहीं, वो एक नई दोस्त है आगे ना, जरा बस उसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा चलो चलो, ठीक है, तुम जाओ। हाँ हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है। तुम अचानक चली गई सुने बगैर। तो मैं क्या करूं? आपको पता तो है कि खून खौलता है मेरा उनको देखकर। देखो उमर, ठीक है, नरमीन मैडम जानती हूँ कि तुम्हारी चची हैं, वो तुम्हारी तरजीह हैं, तुम उनका चेहरा देखना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। इस वजह से मैं डैफ्नी, मैंने अपनी चची से इसलिए बात की क्योंकि वो कभी दोबारा ऐसा ना करें तुम्हारे साथ। हाँ, तुमने गुस्सा करने के लिए बुलाया था? हाँ बिल्कुल, मैंने उन पे गुस्सा किया। बिल्कुल। मुझे क्या पता यार, मुझे थोड़ी पता, अचानक से आ गई थी मैं तो। और वैसे भी अभी भी ना हवा का कहकर निकली हूँ, जाना है वापस मुझे। वाह क्या बात है, तुम ऐसे करती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो।
हमेशा ही खूबसूरत लगूंगी तुम्हें मैं। तो तुम उसका मतलब समझ रही हो या नहीं? आपके मुताबिक क्या आज हम ज्यादा बहादुर हैं? हमने कितना ज्यादा वक्त खो दिया है ना उमर। तुम हक पर हो डैफ्ने, यानी हमने बहुत वक्त खो दिया। हमने एक दूसरे के पास होने के बावजूद वक्त को गंवा दिया डैफ्ने। वक्त कुछ भी नहीं है अब मिस्टर, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम क्या कह रही हो? ये जो तुमने सुना है वही कह रही हूँ। आमिर, हमें फौरी एक बात करनी है। खेल खत्म हुआ, अब सब बंद करना होगा। एवरीथिंग फिनिश। बस यही बात है? हाँ बिल्कुल, हमने सुलह कर ली है और अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे वो नाराज हो। वादा किया है मैंने। तो तुम्हें अब डैफ्नी के पीछे दौड़ने की कतई जरूरत नहीं। अब तुम आजाद हो। एक मिनट। तो इसका मतलब है कि आपने हार मान ली है? मतलब वो बेवकूफ उमर तो पहले ही जायदाद छोड़ चुका है। दरअसल आमिर, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। पैसा, शानो शौकत सब बेकार है। यानी अब मुझे समझ में आया है आमिर, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। तुम क्या वाकई अपनी बात पर कायम अच्छा रहोगी? बस तुम मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकते। मैं वो हूँ जो मैं बता रही हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब झूठ धोखा कुछ भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी को एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन बनकर। और ये तो तुम जानते ही हो, एक झूठ की वजह से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए मैं अब इन सब चीजों से बहुत दूर चली गई हूँ। मैं। क्या वाकई ये सब सच है? मतलब अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है ना? मतलब अब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं भाड़ में जाऊं? यानी कुछ इसी तरह हो रहा है। लेकिन देखो ना, तुम कितने प्यारे, खूबसूरत और मेरी जान हो ना। तुम आए, हम मिले, हमने कितना अच्छा टाइम भी गुजारा। खाला भांजे ने कितने मजे किए ना। हाँ अच्छा, मेरी बात सुनो। तुम मेरे भांजे और मैं तुम्हारी आंटी हूँ, हम दूर थोड़ी हुए। अच्छा मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, फिर बात होगी। Unutmak ne zor bir kelime, hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir
सैदा मैडम, मैंने पेशेंट के बारे में सारी मालूमात इकट्ठा कर ली हैं। यानी उनकी मार्केटिंग किस तरह होती है, कौन कौन से क्लाइंट उनके पास हैं, कौन से नहीं। जबकि देखा जाए तो मार्केट में उनकी वैल्यू काफ़ी ऊपर है। मतलब हमने अपने क्लाइंट से मेल करके उनके बारे में पूछा और हर तरफ से अच्छा रिप्लाई आया। यानी हमारा हर क्लाइंट पेशेंट के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है मैडम। अच्छा, क्या डिजिटल एनालिसिस रिपोर्ट भी है इस फाइल में एतिक? वही मैं भूल गया सैदा मैडम, वही मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ भूल गया। आप फिक्र न करें, अभी बना कर लाता हूँ। जा सकते हो जी। कैसे हो मेरे दोस्तों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है और चाबी भी वहीं दे दी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन मैंने तो आपसे गाड़ी के बारे में पूछा ही नहीं। नहीं, वो तो मैं दरअसल शाम को आपको फोन करना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि आप लारा के पास होंगी, आराम कर रही होंगी। काश मैं फोन कर लेता। हाँ, कर लेते। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? नुमाइश? क्या हुआ उसे? हाँ, वही अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी। मैं एक बहुत अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट को जानता हूँ। अगर आप शाम को मेरे साथ चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी कुछ पता नहीं है। आज वीकडे भी है और लारा का भी स्कूल होता है, लेकिन मैं उसे उसकी नानी क्या छोड़ दूंगी। लारा को भी लेकर आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका स्कूल है, उसे जल्दी सोना होगा। हाँ, बोलो एतिक, क्या हुआ? सैदा मैडम, वो जो डिजिटल रिपोर्ट आपने मांगी थी वो लेकर आया ओह, था मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये यहाँ रख देता हूँ मैं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देता हूँ, जा रहा हूँ। वो दरवाज़ा है, देख लूँगा इसे। सिनान सर, आपकी जैकेट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ देखो, मैंने ये बंद गोभी भी इसलिए ली कि तुम कुछ सीख सको, फिर इससे तुम कुछ अच्छी डिश बना लेना। बिला वजह आपको तकलीफ हुई? देख लो, सलाद में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ये बहुत टेस्टी होती है। तुम भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। सच है। मैं दरवाजे पर देखती हूँ, तब तक तुम इसका ढक्कन बंद करो। जी बेटा, आपको किससे मिलना है? मैं अपनी बहन से मिलने आई थी। फोन इसलिए नहीं कर सकी कि फोन चार्ज नहीं था मेरा। कौन है तुम्हारी बहन? वो वहाँ सामने रहती है। अरे तुम? हाँ, खुश आमदीद। बहुत याद किया तुम्हें। तुर्कन आंटी, ये मेरी छोटी बहन है, ये मुझसे आज मिलने आई है। खुश आमदीद बेटा, लंबे कद वाली, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाए बगैर नहीं भेज सकती। अभी ये जरा थकी हुई है तुर्कन आंटी, लेकिन फिर भी पीते हैं। ठीक है, फिर जरूर आना। ठीक है, हम आते हैं। अरे मेरी बहन, मैंने भी बहुत याद किया। तुम कहाँ चली गई थी? चलो मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उमर, कोई एग्जीबिशन चल रहा है क्या? कौन सा?
वही यार जहां पर हम लोग पहले गए थे। ये बताओ कि आमिर जाएगा? मैं तो नहीं जा रहा हूं, मेरे ख्याल से वो जाएगा। मैंने उससे पूछा नहीं है इस बारे में। हाल तो देखो यार, हम लोग आखिर उस बंदे के साथ काम करते हैं। अगर वो चला भी जाता है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है यार? क्या तुम चाहते हो कि वो रहे? यार मैं उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखता। मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चीजें अजीब चल रही हैं। कुछ? उमर, हम बिला वजह बातें कर रहे हैं यार। वो आमिर है, हमें इस बारे में बिला वजह तमाशा करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज आपके सामने रखी हुई हैं, इन्हें पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ तो मैं तैयार हूँ, शुरू करते हैं। उमर, बात सुनो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उमर, बात करने में कोई हर्ज नहीं है यार, क्या हो गया? चलो भाई चलो, मैं जा रहा हूं। मैं जरा उसे देख कर आता हूं, ठीक है?